प्यारे बच्चों, आज हम हैं एक टॉपर से जो कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं। 9th रैंक इनका है अनुराग जी के यहाँ। अनुराग, सबसे पहले ये बताइए कि आप रायबरेली में कहाँ से हैं? सर हम रायबरेली में एक ब्लॉक पड़ता है ऊंचाहार, वहाँ के एक छोटे से गांव बरसमा से बिलोंग करते हैं सर। अच्छा अनुराग जी, सबसे पहले तो आप बताइए आपका किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर था? सर हमारे हाईएस्ट केमिस्ट्री में 95 है, जिसका पूरा श्रेय सर आपको ही जाता है। और उसके बाद सर हमारे मैथ्स में सर 94 है। और बाकी सब्जेक्ट में सर फिजिक्स में 86 है, इंग्लिश में 87 है और हिंदी में 88 मार्क्स। मैं बता दूं, इनका रायबरेली में 9th रैंक है। ये समझ लीजिए कि इनकी मेहनत के दम पे है। जितना भी है इन्होंने बहुत मेहनत किया था। सबसे बड़ी बात होती है अनुराग, देखो क्या है ना, बच्चे तैयारी, सबसे पहली बात होती है कि आपने तैयारी कब से शुरू किया था, ये बच्चों को बताइए। क्योंकि बच्चे ना तैयारी शुरू नहीं करते, जब शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर उनको तैयारी होगा कैसे। तो आप तैयारी कब से शुरू किए थे? सर क्लास 12th के लिए सेल्फ स्टडी तो मैंने फरवरी में शुरू कर दी थी, लेकिन हमने सर आपका शिखर बैच मई में ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, मई में ज्वाइन कर लिया था। देखिए यही बात होती है, अगर आप सही समय से शुरुआत करेंगे ना तो रिवीजन और ये सब चीज़ें सही तरीके से कर पाओगे। अगर आप जुलाई अगस्त सितंबर में जाके तैयारी की शुरुआत करोगे तो सिलेबस कंप्लीट होने में नवंबर दिसंबर आ जाएगा। उसके बाद रिवीजन कब करोगे, प्रैक्टिस कब करोगे, अंसाल्व कब लगाओगे, फिर आप टॉपर नहीं बन सकते हो, पास हो सकते हो अगर लेट से शुरू करोगे आप तो। ठीक है, तो अनुराग ये बताओ, आपकी टाइम टेबल बना के आप पढ़ाई करते थे या फिर विदाउट टाइम टेबल का पढ़ाई करते थे? नहीं सर, टाइम टेबल तो नहीं होता था, लेकिन मतलब एक डेली का टारगेट होता था कि आज हमें डेरिवेशन, इतने डेरिवेशन प्रैक्टिस करके सोना है, इतने रिएक्शन हमें याद करके ही सोना है और इतने मैथ्स के सवाल सॉल्व करने हैं। बाकी टाइम टेबल तो सर डेली की नई परिस्थिति होती है, टाइम टेबल उतना बढ़िया से कोई फॉलो नहीं करता। ये सही है। देखिए हाँ, ये सही है। देखिए हमने इससे पहले एक मैनपुरी के जो टॉपर थे देव, उनसे भी बात किया था। उन्होंने कहा था सर, उन्होंने भी यही बात बोला था कि टारगेट बेस्ड पढ़ाई करने के लेकर। तो टारगेट बेस्ड पढ़ाई में ये फ़ायदा होता है कि आपके पास ये पता चलता है आज मेरा कुछ फ़ायदा हुआ, आज मैंने कुछ पढ़ा इस टॉपिक्स में। तो अगर आप लोग भी पढ़ाई करना चाहते हो तो हर एक सब्जेक्ट का, ये नहीं कि अब टारगेट बेस्ड पढ़ाई में एक ही सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो। आप तो ऐसा नहीं कर रहे थे? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं सर। हाई परसेंटेज अगर रैंक लानी है तो फिर सारे सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का आप टारगेट बनाओ कि हिंदी में आज ये पढ़ लेना, अंग्रेजी में ये पढ़ लेना, फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में ये, मैथ पढ़ते हो तो मैथ में, बायो पढ़ते हो तो बायो में। हर एक सब्जेक्ट में अपना एक टारगेट बना के पढ़ाई करेंगे तब बेहतरीन होगा। अच्छा, नोट्स वगैरह का क्या प्लान किया था? नोट्स सर हमने मतलब शिखर बैच पे जो पढ़ाया जा रहा था प्रॉपर नोट्स बनाया था। लेकिन एक चीज़ और सर, हमने बहुत ज़्यादा नोट्स में राइटिंग का ध्यान नहीं दिया कि हमारा टाइम वेस्ट हो राइटिंग बनाने में। बाकी मतलब लाइव क्लास के दौरान जितना मैं लिख सकता था फास्ट उतना लिखने का प्रयास, यानी कंटेंट पर ही आपने ध्यान दिया, राइटिंग पे नहीं? जी सर। अच्छा, ये बताइए आप रिवीजन कितने बार किए पूरे साल भर में? पूरे साल में सर हमने मतलब पहले तो शिखर बैच से अपना कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद सर आपने जो वरदान बैच लाया था उससे भी मतलब रिवीजन मैंने किया और खुद से भी कई बार मतलब चैप्टर वाइज मतलब रिवीजन करता था। कई बार जो चैप्टर मतलब टफ लगते थे उन्हें ज़्यादा बार रिवीजन किया। और सर आपकी जो वरदान बुक थी उसे सॉल्व किया। अच्छा, उससे भी रिवीजन में हेल्प मिली? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए यही होता है, मतलब कि देखो आप कितना भी पढ़ लो, अगर रिवीजन का प्लानिंग आप सही तरीके से नहीं करोगे तो एग्जाम में आप लिख नहीं पाओगे, आएगा ही नहीं। कैसे लिखोगे? बिल्कुल सर। पढ़ा हुआ लिखने के लिए आपको रिवीजन, देखो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, किसी की भी तैयारी करो, आपको रिवीजन पे आपको प्रॉपर प्लानिंग रखनी पड़ेगी। रिवीजन अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो आप पढ़ा हुआ भी लिख नहीं पाओगे, पढ़ा हुआ भी जब आप लिख नहीं पाओगे तो नंबर कहाँ से मिलेगा? जी सर, मेरा भी सर यही मानना है कि अगर आगे आप तेज न चलकर, अगर आप आगे धीमा ही चले, लेकिन जितना चले उतना आपका पूरा प्रॉपर तैयार होना चाहिए और रिवीजन होता रहना चाहिए। अच्छा अनुराग, लास्ट के टाइम में आपने क्या स्ट्रेटजी रखी, किस तरीके से लास्ट में आपने पढ़ा? लास्ट में सर मतलब मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ जाता था और मतलब जो मैराथन वगैरह आती थी अल्फा इंस्टीट्यूट पर, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आते थे वो सब सॉल्व करता था। बाकी सेल्फ स्टडी जो मैंने बनाया था शिखर बैच से नोट्स, उन्हें भी मैं प्रॉपर्ली रिवाइज करता था डेली और PYQ सॉल्व करता था सर। अच्छा अनुराग, घर वाले क्या ऐसा सपोर्ट किया आपको पढ़ाई लिखाई में? जी, घर वालों का सर पूरा सपोर्ट रहा। वैसे तो सर हम गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ जानवर है सर, हमारे यहाँ भी काफ़ी सारा काम होता है, खेती है तो बहुत कम ही लेकिन है। तो सर बाकी सारा काम हमारे घर वाले किसी भी छोटे भी काम को नहीं करते थे, मतलब सर पूरी करने देते थे। जी, पूरी घर की तरफ से पूरी खुली छूट थी कि आप जी पढ़ाई करो केवल अपना। लेकिन आप लोगों को बता दूं, इनकी मेरी बात हुई, इनके पिताजी वहाँ पे बैठे हुए हैं। पिताजी ने इनके लिए खूब मेहनत किया है, काम करते हैं पिताजी, धूप में काम करते हैं इनके पढ़ने के लिए। हालांकि इन्होंने उनके काम की, उनकी फैसिलिटी का पूरा रिजल्ट इन्होंने दिया है।
मिस्त्री हैं, घर और बनाते हैं पिताजी धूप में जैसे चढ़ के। आप तो पता ही होगा आपको कैसे काम करते हैं मिस्त्री, है ना, सब चीज़ें आपके घर और कैसे बनते हैं सब कुछ पता होगा। ऐसे घर में पिताजी वहाँ बैठे हुए हैं और पिताजी ने इनको पढ़ने का, इन्होंने कहा ना, पूरा समय दिया और समय का इन्होंने रिजल्ट दिया। ऐसी बात नहीं कि रिजल्ट नहीं दिया, पूरे जिले में 9th रैंक इन्होंने लेकर आया और इस परिवार से लेकर आया जिस परिवार में पिताजी मिस्त्री हों और पढ़ने के लिए कैसे कैसे सुविधाएं नहीं होती, उसके बाद भी उन्होंने संघर्ष झेलना पड़ता है सर। अब जैसे लाइट है तो सर इन्वर्टर तो हमारे यहाँ है नहीं, लाइट चली गई तो बस अंधेरे में किसी तरह मोबाइल जला कर, अच्छा मोबाइल जला के पढ़ाई करते थे अंधेरे में, ये बड़ी बात होती है। पड़ता था सर। देख लीजिए आप लोग, लाइट चली जाएगी तो मोबाइल पे आप 60 वीडियो देखने लगोगे ना। कितने लोग करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। लेकिन भाई ने क्या किया, मोबाइल जला के लाइट जाने के बाद 2 क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, 2 लाइन पढ़ा होगा। बिल्कुल सर, यही मतलब होता है, 1-1 मिनट का यूज यही जी होता सर, फ्लो बना रहता है ना। तो सर अगर लाइट चले जाने के बाद अगर हम थोड़ा भी रेफ्ट लेने लगेंगे तो मतलब फ्लो बिगड़ जाता है। थोड़ा सा इधर उधर दिमाग गया तो डिटेक्ट हो गया, फिर उसके बाद काम खत्म। और सर सबसे इम्पोर्टेंट सब पूछते हैं कितने देर पढ़ना चाहिए। हाँ सर, ये स्टार्टिंग में ही मतलब बच्चे ये पूछते हैं सर कितना देर पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें कि 10 घंटे पढ़ें, तो तुम बताओ कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए। मतलब सर मतलब मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ जाता था तो सुबह फिर 2-3 घंटे 4 घंटे जितना हो सकता था मैं पढ़ लेता था। बाकी स्कूल से आने के बाद ऑनलाइन क्लासेज अल्फा इंस्टीट्यूट की लेता था। और मतलब शाम को 9-10 बजे 11 बजे तक मतलब जितनी देर आपकी कैपेसिटी है, जितना आप झेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जितना में आपको मन लग रहा है। ये नहीं कि मतलब टाइम को देखकर आप जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं, आपको उतना चीज़ याद नहीं रहे, ऐसा नहीं करना है। जितने आपकी कैपेसिटी है, जितना आप पढ़ सकते हैं बढ़िया तरीके से, उतना आपको पढ़ना है। तो एक एवरेज बता सकते हो मतलब कितने देर बच्चों को पढ़ना चाहिए इन लोग? लगभग सर घर पर अगर सेल्फ स्टडी की बात करें तो करीब 6 से 7 घंटे हर सब्जेक्ट को, 1 घंटे प्लस तो हर सब्जेक्ट को अनिवार्य है। मतलब ले तक अगर एवरेज अगर सब बच्चे पढ़े 6 घंटे 7 घंटे डेली अगर घर पे पढ़ ले अपना अच्छे से, अपने से सर, अपने से पढ़े। अपने से सर, अपने से पढ़ना होगा, सेल्फ स्टडी तब जाके होगा। ये नहीं कि सर पढ़ा दिए वीडियो देख ली हो गया हम पढ़ लिए, नहीं अपने से पढ़ना है, अपने से नोट्स बुक बनाना, उससे रिवीजन करना होगा। जी बिल्कुल सर। और अनुराग एक प्रश्न और है। अनुराग ये बताइए आप कि रात में आप पढ़ना ज़्यादा पसंद करते थे या सुबह में या भोर में या फिर कब? ये बच्चे ज़्यादा पूछते रहते हैं। जी सर, ये क्वेश्चन रहता है सबका सर। तो सर मतलब हम लेट नाइट बहुत ज़्यादा नहीं जाते थे क्योंकि हम सुबह ही जल्दी 5 बजे 3 बजे 4 बजे जितनी मतलब समय के हिसाब से सर ठंड में जल्दी मतलब देर में सुबह होती तो ठंड में थोड़ा लेट 4 बजे मान लीजिए, और मतलब गर्मी में 3 बजे के आसपास उठ जाते थे। मतलब सुबह हम जल्दी उठ जाते थे तो इधर शाम को हम ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाते थे, लगभग 9 बजे 10 बजे के आसपास थकान लग जाती थी। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, अनुराग भाई जो है सुबह में पढ़ते थे, लेकिन आप अगर रात में ज़्यादा पढ़ना पसंद करते तो आप रात में पढ़ना। ये नहीं कि अपने बॉडी के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करने लगे, भाई हम सुबह में, भाई टॉपर पढ़ रहे हैं तो हम भी सुबह में पढ़ने लगेंगे, हम भी टॉपर बनेंगे। ऐसे नहीं होता, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कब पढ़ रहे हो ये डिपेंड नहीं करता है। जब भी आपको समय मिले दम लगा के पढ़ाई करो, पूरा 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो। दिमाग इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, चाहे सुबह में पढ़ना है चाहे रात में पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है ना। सुबह शाम रात के चक्कर में न पढ़ना, ये बुरी बात है ना। ये सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों का कि पढ़ना कब है। अच्छा अनुराग, जैसे पढ़ते समय आप याद कैसे करते थे? बच्चों का ये भी डाउट होता है, लिख के याद करते थे या फिर इसी बोल के पढ़ते थे या कैसे? ये चीज़ सर मतलब हम जब पढ़ते थे, कोई भी चीज़ रिवाइज करते थे तो बाकायदे हम अपने साथ एक रफ लेते थे, एक पेन लेकर रखते थे। जो भी चीज़ पढ़ते थे उसका मेन टॉपिक हो गया, कुछ भी मतलब जल्दी फास्ट तरीके से लिखते थे कि केवल हम ही समझ पाए, मतलब लिख कर जी। जो चीज़ मतलब ऐसे पढ़ सकते थे, ऐसा ही माइंड में सेव हो जाए, उसको नहीं लिखते थे। बाकी जो चीज़ हमें थोड़ा सा टफ लगती थी कि लाइन 2-3 बार। अब आप लोग सुन लो, जो रजाई में बैठ के ठंड में पढ़ाई करते हैं, गर्मी में ये खटिया पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, है ना, मोबाइल ऐसे रख लेंगे पढ़ाई करते हैं, कमेंटबाजी करते हैं, समझ लो भाई क्या करते हैं। भाई करना क्या है, आपको लिख के पढ़ना है, कलम कापी हाथ में होना चाहिए अगर कुछ पाना है, क्योंकि माँ सरस्वती वहीं से आती हैं, है ना। तो माँ सरस्वती के लिए आपको कलम और कापी हाथ में रख के पढ़ाई करो। फ़ोन से तो बस मूवी देख सकते हो, पढ़ाई थोड़ी नहीं कर सकते हो, ऐसे सो के पढ़ाई करोगे तो, है ना। तो जब भी पढ़ो भाई की तरह आप क्या करना है, अच्छे से कलम कापी रफ लेके जो चीज़ें पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करते हुए पढ़ो। ये अनुराग थे जो कि रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से थे, 9th रैंक था। इन्होंने किस तरीके से पढ़ाई किया है, पूरी बातों पे, पूरी चीज़ों पे हम लोग बात किए हैं। अनुराग, आप आने वाले बच्चों को क्या कहना चाहते हो ये बता दीजिए, जो 2026 में बोर्ड परीक्षा देंगे। जी सर, कुछ बच्चे जो आने वाले हैं, मतलब सभी हर साल के बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मतलब अभी तो बहुत टाइम है, अभी हम आगे पढ़ाई शुरू कर देंगे, अभी ये नहीं हुआ है, अभी वो नहीं हुआ है।
कुछ लोग सोचते हैं कि टाइम टेबल आ जाए तब, मतलब बहुत प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ लोग जुलाई से सोचते हैं छुट्टी के बाद, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये क्लास 12th है ना कि क्लास 10th, आपको शुरू से ही मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं तो यही सलाह दूंगा कि मुझे जितना अच्छा सभी टीचर्स ने शिखर बैच में पढ़ाया है, उतना कहीं और आपको इतना बढ़िया कंटेंट मिल नहीं सकता। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जैसे ही सर का बैच लॉन्च होया करे, आप तुरंत उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, मतलब कर लिया करें। ठीक है अनुराग भाई, और हम अनुराग के दादाजी यहाँ पे हैं, पिताजी हैं, उन दोनों से बात करेंगे कि कैसा लग रहा है टॉपर बनने के बाद। दादाजी आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे बच्चे गरीब तबके के आदमी हैं, सवेरे लाइट भी नहीं मिलती, मोबाइल जला कर पढ़ते रहते हैं। रात में जब हम कहीं से आते हैं खेत बाड़ी से, वहाँ सोते हैं जानवर ताकने के लिए, जब आते हैं तो हमारे बच्चे पढ़ते ही मिलते हैं हमको। यही सबसे बड़ी अच्छी बात है। कभी इनसे कहना पड़ता कि अनुराग पढ़ो पढ़ो, ऐसा तो नहीं है? कभी किसी ने नहीं कहा, ये बच्चे अपने आप पढ़ते रहते हैं, हमको नहीं कभी कहना पड़ा कि पढ़ो बेटा, जागो बेटा, नहीं, ये जाग करके हमको पढ़ते ही दिखाई। ऐसा वैसा होता था कि कुछ दिन ज्यादा जोश में होते थे तो सुबह भी पढ़ते थे, रात में भी काफी लंबा कह देते थे। देखो आप लोग सुन लो समझ लो। देखो भाई, जिसको टॉपर बनना होता है ना, अंदर आग होती है, जो कि इनके अंदर आग है। ये कभी नहीं कहे इनके दादाजी पढ़ने के लिए। पिताजी से पूछ रहे थे कौन सी, ये कहते हो क्या करना पड़ा सर इनको हम सोने के लिए कहते थे, पढ़ने के लिए नहीं। ये बात होती है, सोने के लिए इनको कहा जाता था, पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता था। आप लोगों को पढ़ने के लिए कहा जाता है, सोने के लिए तो भाई सोते ही दिन भर फोन चलाते रहते हो। अच्छा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। देखिए पिताजी भावुक हो चुके हैं। ये भावुकता है, आंसू है, खुशी के आंसू है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसी तरीके से मेहनत करिए और खुशी के आंसू अपने घर वालों के आंखों में दीजिए। और अगले साल 2026 में आप लोग भी टॉपर बनिए, आप लोगों के भी के पास आएंगे हम। और इस बार का तो रिजल्ट बहुत ही टफ आया है, माना जाता, बहुत टफ आया। पेपर आसान था, रिजल्ट टफ आया, काफ़ी ठीक से नहीं जची। ये सब चीज़ें आप लोग जानते हो, क्या ही बताएं। उसमें ये भी शिकार हुए हैं भाई, जो है इनका भी नंबर कटा है, नहीं तो इनका भी 95 के करीब में होता। फिर भी ये इतना टफ रिजल्ट आया, 90% है, फिर भी ये रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में 9th रैंक है। ये बड़ी बात होती है ना। अब एक छोटे से घर से 9th रैंक लाना ये अच्छी बात है। और ये एक ही चीज़ से हो सकता है, वो कलम से हो सकता है, मेहनत से हो सकता है, जो कि इन्होंने खूब भरपूर किया है। तो आप इनसे मोटिवेट होइए और ज़बरदस्त तरीके से नंबर लाने के लिए मेहनत कीजिए। और सर क्या बोलेंगे? एक सवाल सर ये कि जिससे आपने कहा कि 6-7 घंटे लगभग डेली पढ़ लिए, तो ये डेली कंटिन्यू 6-7 घंटे पढ़ना कैसे आपके लिए पॉसिबल हो पाता है? सर जनरली तो बच्चा एक बार 2 बार, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन फॉलो करता है, इसके बाद फिर उसका ख़त्म हो जाता है, फिर उसको एक बार मोटिवेशन की आग देनी पड़ती है 4 दिन बाद। तो आप कैसे कंटिन्यू कर पाते हैं? सर मतलब इसके लिए ये जरूरी होता है कि पहली बात तो आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि नहीं हमें स्टेट रैंक 1 लाकर टॉपर ही बनना है। और दूसरी चीज़ ये भी ज़रूरी है कि अगर आप सर शुरू से ही जुड़ गए, अगर आप शुरू से लग गए, अगर आप शुरू से आपने आदत बना ली 5 घंटे 6 घंटे सेल्फ स्टडी करने की, तो बीच में आपको कभी जोश कम पड़ता दिखाई नहीं देगा। आपका लगातार वही आदत बनी रहेगी। लगातार आपको लगेगा कि हाँ हमने पिछले 6 डेरिवेशन या 6 रिएक्शन या 6 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए हैं, अगले आज भी हमको 5 ही करने हैं, नहीं तो आज का हमारा टारगेट बिगड़ जाएगा। ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि इच्छा शक्ति थी। इस इच्छा शक्ति के बारे में विवेकानंद ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि आपकी इच्छा शक्ति में इतनी शक्ति है कि आप दुनिया की किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि इच्छा शक्ति की वजह से सब कुछ हो सकता है। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, एक अपनी मोटिवेशन हो जिसे हम लोग इच्छा शक्ति कह सकते हैं। समय पर सर जैसे ठंड में कुछ बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि नहीं इतनी ठंड में कैसे पढ़े, तो सर का वीडियो ठंड के लिए काफ़ी मोटिवेशन लेकर आता था। सर कहते थे कि नहीं मतलब बिस्तर में रहोगे तो बस बिस्तर में रहोगे रिजल्ट के बाद भी। जी सर कहते थे अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा, ठंड झेलनी तो पड़ेगी। बस यही बात है। बहुत सही भाई। ये चीज़ें जो है अगर थोड़ी सी चीज़ें कुछ खो करके अगर बड़ी चीज़ें मिल जाए तो अपने आप में एक मतलब पॉजिटिविटी वाली बात होती है। और खोना तो हर कंडीशन में होगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, कुछ देंगे तभी आप कुछ पाएंगे। तो भाई आप आने वाले बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे? सर आने वाले बच्चों को यही सलाह देना चाहते हैं कि आप तुरंत से जाकर अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए और शिखर बैच से तुरंत से जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि समय से अगर आपकी तैयारी रहेगी तभी आप हमसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हम मानते हैं कि हमारा हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा अंक कम हो गया है, लेकिन
ये भी मतलब ये भी समझ सकते हैं कि थोड़ा ये बोर्ड की भी गलती हो सकती है, लेकिन अगले साल से ऐसा नहीं होगा क्योंकि सर का जितने भी टीचर हैं इनका बैकग्राउंड में इतना सपोर्ट होता है कि अगले साल से तो ऐसा बिल्कुल होने वाला ही नहीं, वो डर जाएंगे। तो आपको मेहनत करनी है। आप मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप अल्फा इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ते हैं तो मुझसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।